This is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Akash, and nowadays working with Top Institute of Kota. And nowadays we are discussing about previous year question about digestion. तो इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को, तो वो सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो अगर एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको है तो ये लिंक पर आप जाएंगे, इस लिंक पर आप जाएंगे और उसको आप देखेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड? कहां प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होता है? तो याद रखना, केवल प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखना। और कंप्लीट कहां होता है, अच्छी तरह से याद रखना, इलियम में। केवल प्रोटीन का नहीं, सभी का डाइजेशन इलियम में ही कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इलियम। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन द baked पोटैटो ईटन बाय अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एज इट मूव डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। एक व्यक्ति ने बेक पोटैटो मतलब भुजे हुए आलू को पहले बेक किया है, उसको जो है भुना है, उसको खाया है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? अब आलू में क्या होता है, हमें अच्छी तरह मालूम है, स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है? आलू में स्टार्च होता है, इस बात को याद रखना। अब स्टार्च का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है देख लो। सैलिवरी ग्लैंड में सबसे पहले होगा, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड का एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज करेगा। उसके बाद पैंक्रिएटिक जूस का एंजाइम पैंक्रिएटिक एमाइलेज करेगा। और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज, सुक्रेस और लैक्टेज ये उसका डाइजेशन करेंगे, ये याद रखना। तो बक्कल कैविटी में सलाइवा के सीक्रेशन से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस कहाँ करता है? ड्यूडिनम में करता है। और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। अब जरा देखें, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेज, ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है क्योंकि पहले सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा। डाइसैक्राइडेज लाइक माल्टेज, फिर लाइपेज का कोई मतलब ही नहीं है, ये फैट का डाइजेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, इसका भी कोई मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर सलाइवरी एमाइलेज, उसके बाद पैंक्रिएटिक एमाइलेज और उसके बाद डाइसैक्राइडेज का मतलब क्या है? डाइसैक्राइड को मोनोसैक्राइड में बदलने वाला माल्टेज, सुक्रेस और लैक्टेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ट्रिप्सिनोजन इज ऑल्सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये भी गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी। Now question number 3, which one of the following is the correct matching of the site of action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product? मतलब कौन सा सीक्वेंस डाइजेशन की सबस्ट्रेट, उसका साइट, उसका एंड प्रोडक्ट और एंजाइम को सही से व्यक्त करता है, बात करते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है लेकिन पेप्सिन नहीं करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करता है, ये गलत हो जाएगा। स्टमक में फैट का डाइजेशन होता है, लाइपेज करता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा डाइजेशन हो पाता है, मिसेल फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो पाता क्योंकि एसिडिक मीडियम है और लिपिड कैसा है? अनइमल्सिफाइड। उसके बाद ड्यूडिनम में, अगर मैं ड्यूडिनम की बात करूं तो ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या हुआ? लिपिड का डाइजेशन कौन करता है? लिपिड का डाइजेशन लाइपेज करता है, पेप्सिन नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा कौन सा रह जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज में करता है। कौन करता है? पैंक्रिएटिक जूस करता है, ये पैंक्रिएटिक एमाइलेज करता है, याद रखना। और डाइसैक्राइड मतलब माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 4th। ठीक है, फिर अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, हिज फूड कंटेन द कंपोनेंट। बॉइल्ड पोटैटो आप खाएंगे तो उसके फूड में क्या होगा? उसके फूड में मेनली क्या होगा? स्टार्च होगा।
सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय सेल्यूलेज, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं बनता, जिसके कारण सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। दूसरा, स्टार्च विच इज नॉट डाइजेस्टेड, स्टार्च का डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कौन करता है? स्टार्च का डाइजेशन 3 कैटेगरी के एंजाइम करते हैं। सबसे पहले सलाइवरी एमाइलेज, उसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज, उसके बाद माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज। लैक्टोज विच इज नॉट डाइजेस्टेड, ये भी गलत है, क्योंकि लैक्टोज का डाइजेशन करने के लिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल में लैक्टेज है और लैक्टोज उसमें नहीं पाया जाता। फिर डीएनए विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। पोटैटो बेसिकली सेल से बना है, सेल में डीएनए होता है और डीएनए का डाइजेशन पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस और सक्कस एंटेरिकस के न्यूक्लियोटाइडिस और न्यूक्लियोसाइडिस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 4th। ठीक है। Fructose is absorbed into the blood through mucosa cell of intestine by the process called as। इंटेस्टाइन की जो है म्यूकोसल एपिथेलियम है, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन किस मैकेनिज्म से करती है? एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इस टॉपिक में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप एक बार देखें। एब्जॉर्प्शन के बारे में आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट जब जो फैसिलिटेट किया जाता है एंट्री के लिए। इस यूट्यूब वीडियो को आप देखेंगे, ये सारे मैकेनिज्म आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। सिंपल डिफ्यूजन इसका आंसर नहीं है और कॉन्ट्रा स्पोर्ट मैकेनिज्म भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सेकंड। कैसे? ये आप वीडियो में देखेंगे। Select the correct match of digested product in the human given in column first with the absorption site and mechanism in column second, glycerol and fatty acid। ठीक है। इनका डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूटीनम में एंड मूव एज चाइलोमाइक्रोन। ये बात पूरी यहाँ कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इलियम में होता है। ठीक है। और चाइलोमाइक्रोन ये के फॉर्म में ये मूव नहीं करते। चाइलोमाइक्रोन इनका अलग फेस है। बी, कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में किसका? वाटर का होता है, एसिड का होता है और कुछ एक मेडिसिन का होता है। 3 चीजों का, कुछ एक वाटर का होता है, अल्कोहल का नहीं होता। वाटर, मेडिसिन और कुछ एक ड्रग, WMD, ये याद रखना। और ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है। और दूसरा क्या है? ग्लूकोज। इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। बिल्कुल सही आंसर है। और फ्रक्टोज और सोडियम स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव एब्जॉर्प्शन से इसका नहीं होता, फैसिलिएट से होता है। तो ये भी गलत हो जाता है। और मैं फिर एक बार आपको बता दूं, ये यूट्यूब लिंक मैंने दिया हुआ है, इस पर केवल एब्जॉर्प्शन को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार पढ़ेंगे तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर कैरियर आयन लाइक Na plus facilitate the absorption of substrate like, ये अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। फैटी एसिड का इस मैकेनिज्म से नहीं होता, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। ग्लिसरॉल कहाँ जाता है? ये तो उसमें जाता है लैक्टियल में। और फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड, तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट। फिर एक बार आपको बता दूं, ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार देखें, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन ह्यूमन? फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक Na+। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। Na+ की सहायता से फ्रक्टोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। Chylomicron are small lipoprotein particle, they are transported from intestine into blood capillary। गलत बात है, ये lymph capillary में जाता है। About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase। गलत बात है, लगभग 1/3 यहाँ पर एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होता है। Oxyntic cell in the stomach secrete the proenzyme pepsinogen। गलत बात है, ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसील का सीक्रेशन करता है। इस बात को याद रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आर
एडवाइज टू यूज। अब देख लो, हाई कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? लो डेंसिटी लिपिड में होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड में होता है। और ये आइटम सबसे ज्यादा कहां होते हैं? बटर, मीट और डालडा टाइप के आइटम में होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो घी, बटर एंड ऑयल, इनका सेवन करने से रोका जाना चाहिए। ग्राउंड नट ऑयल, मार्जरीन ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों ऑयल है। फिर फैटी ऑयल एंड बटर, गलत आंसर, नहीं लेना चाहिए। और चीज, डालडा, डालडा तो एकदम बहुत ज्यादा है, इसमें एलडीएल और बीएलडीएल, एंड घी इसमें भी है, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सेकंड। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। तो आज के लिए इतना काफी। कल इस सीरीज को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेरा प्रयास है कि ये क्वेश्चन के बहाने मैं आपको काफी सारी थ्योरी भी समझा सकूं, जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करना है।